हेलो गाइस। अभी आपने सीखा था टाइम एंड वर्क। 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज थर्ड लेक्चर है। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं तथा सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। पूछा है तीनों अलग अलग इस काम को करने में कितना समय लेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, एक पेयर दिया हुआ है, एक ग्रुप दिया हुआ है। पहले कौन है, ए और बी। सेकंड कौन है, बी और सी। और थर्ड कौन है, सी और ए। यही है। और पूछा क्या है, तीनों का अलग अलग बताना है। यही था। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग की पहला पेयर था ए और बी। सेकंड पेयर है बी और सी। थर्ड है सी और ए। क्लियर। चलिए, ए और बी मिलकर कितना समय लेंगे, 12 डेज। बी और सी मिलकर कितना समय लेंगे, 15 डेज। सी प्लस ए मिलकर 20 डेज। यही है क्वेश्चन। पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने का प्रोसेस क्या था, टोटल वर्क के लिए एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। चलिए 12, 15 एंड 20 का एलसीएम क्या आएगा, 60। 60 होगा, 60 होगा। टोटल वर्क क्या बन गया, 60। या ट्रिकी मेथड में देखें कि टोटल टॉफी कितनी है, 60 है, 60 है। ए और बी इनको 12 दिन में खत्म कर देते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। तो यहां से क्या निकलेगा, वन डे वर्क। ए और बी का एक दिन का काम 12 से डिवाइड करेंगे 60 को, क्या आ जाएगा 5। ए और बी मिलकर एक दिन में कितनी टॉफियां खाएंगे, 5। देन 15 से डिवाइड किया, कितना आएगा 4। देन 20 से 3। ये क्या आ जाएगा, वन डे वर्क। ये हो गया है वन डे वर्क। क्लियर। लेकिन यहां पर जो 5 है वो ए और बी का वर्क है, जो 4 है वो बी और सी का वर्क है, जो 3 है वो सी और ए का वर्क है। यहां पर यदि ये बोला जाए कि एक दिन में कितनी टॉफी खत्म हुई, तो 4, 5, 4 और 3 कितना हो गया, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 कितनी हुई, 12 हुई। लेकिन क्या 12 टॉफी ए बी और सी ने खाई, नहीं। यहां पर ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए, मतलब ए बी 2 बार आया, बी 2 बार आया और सी 2 बार आया। यदि तीनों पेयर को लिखा जाए तो पहला पेयर क्या था, ए बी, यही था, प्लस सेकंड पेयर क्या था, बी सी। और थर्ड पेयर क्या था, सी ए, यही था। अब तीनों को प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि तीनों का वनडे वर्क देखना होगा कि तीनों एक दिन में कितनी टॉफी खाएंगे। इन तीनों का वनडे वर्क क्या बन जाएगा, वनडे वर्क प्लस कर दिया जाए, 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 प्लस 4 प्लस 3, यही होगा, कितना हो गया 12। इन तीनों को ऐड करते हैं, क्या मिलेगा आपको, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर 12, यही होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ए जो है कितने बार आया, 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार। क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 2b प्लस 2c, यही होगा बराबर 12 टॉफी। यही था। यहां से 2 कॉमन ले लिया जाए, 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 12। 2 इंटू में है, कहा जाएगा, डिवाइड में। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 12/2। क्या मिल जाएगा, 6। मतलब ए बी और सी एक दिन में कितनी टॉफियां फिनिश करेंगे, 6। 6 खत्म होंगी, 6 टॉफी खत्म होंगी। पूछा क्या था कि तीनों अलग अलग इस काम को करने में कितना समय लेंगे। अलग अलग देखा जाए, चलिए अलग अलग देखते हैं। यहां पर आपके पास वैल्यू है
ए प्लस बी प्लस सी की, यही है ना, ए प्लस बी प्लस सी। थोड़ा सा यहां ध्यान दें, आपके पास वैल्यू है a प्लस बी 5, b प्लस सी 4 एंड c प्लस ए 3। यदि a प्लस बी की वैल्यू यहां पुट कर दी जाए तो c की वैल्यू आ जाएगी, यदि b प्लस सी की वैल्यू यहां पुट कर दी जाए तो a की वैल्यू आ जाएगी, यदि c प्लस a की वैल्यू पुट कर दी जाए तो b की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? चलिए वैल्यू पुट करते हैं, पहले b और c की वैल्यू पुट कर दे तो a की वैल्यू आ जाएगी। चलिए a प्लस b और c की वैल्यू क्या चल रही है, b और c की वैल्यू कितनी 4, b और c की वैल्यू है 4 इक्वल्स टू 6, यही था। या फिर देखा जाए कि तीनों मिलकर 6 टॉफी खाते हैं, तीनों मिलकर कितनी टॉफी खाएंगे, 6 टॉफी, जबकि b और c कितनी खाते हैं 4 टॉफी। b और c कितनी टॉफी खत्म करेंगे 4 टॉफी, b और c ने 4 खाई और तीनों ने 6 खाई, तो a कितनी खाएगा 2 खाएगा, वही है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बराबर 6 माइनस 4, क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 2, यही होगी। a ने एक दिन में कितनी टॉफी खाई 2 टॉफियां खाई, जब एक दिन में 2 टॉफी खाता है तो 60 टॉफी खत्म करने में कितना समय लगाएगा, तो a का टोटल टाइम क्या आएगा, a का टोटल टाइम आ जाएगा 60 अपॉन 2, क्या मिल जाएगा 30 डेज। कितना आ जाएगा, ए का क्या आएगा 30 डेज, ए को कितना समय लग जाएगा 30। आगे बढ़े, चलिए थोड़ा सा हटा देते हैं, चलिए यहां लिख दूं मैं, चाहे तो ए बी की वैल्यू 5 थी और 4 एंड 3 है ना, 5 4 एंड 3, वनडे वर्क जो था 5 4 और 3 था, यही था। चलिए देखते हैं आगे, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू निकालते हैं। बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हटाना पड़ेगा, ए और सी, ए और सी हटेगा, ए और सी देखो कहां पर है, ये रहा, सी और ए कितना है 3, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 6, यहां से ए सी की वैल्यू पुट कर दी जाए तो क्या मिल जाएगा, बी मिलेगा, ए सी की वैल्यू पुट करते हैं, कितना है 3 इक्वल्स टू 6, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। एक दिन में कितनी टॉफी खाएगा बी, 3 टॉफियां खाएगा, तो टोटल टॉफी खत्म करने में कितना समय लगाएगा, टोटल टॉफियां थी कितनी, टोटल टॉफियां थी 60 को डिवाइड करोगे आप 3 से, क्या आ जाएगा 20 डेज। बी को कितना समय लगेगा 20 डेज लगेगा। चलिए सी का फाइंड आउट करते हैं, सी फाइंड आउट करोगे तो क्या माइनस होगा, ए बी की वैल्यू क्या चल रही है 5, यही है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 6, यहां पर ए बी की वैल्यू पुट कर दी जाए, ए बी कितना है 5, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1, यही होगा 1 आएगा। एक दिन में कितनी टॉफी खाएगा सी, एक टॉफी खाएगा, तो टोटल टॉफी खत्म करने में कितना समय लगाएगा, टोटल टाइम क्या आ जाएगा 60 अपॉन 1, कितना समय लगेगा 60 डेज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी तथा क्यू मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, क्यू तथा आर मिलकर उसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, आर तथा पी मिलकर उसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, तब तीनों मिलकर, क्या पूछा है अब, कि तीनों मिलकर इस काम को करने में कितना समय लेंगे। सेम प्रोसेस से चलिए देखते हैं। क्या था, पहला पेयर है पी और क्यू का, सेकंड है क्यू और आर, एंड थर्ड है आर एंड पी, यही है। सेम वैल्यू क्या दी हुई है 30, देन नेक्स्ट है 36, देन नेक्स्ट है 45, यही है। चलिए ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड आउट होगा, टोटल वर्क निकालेंगे कि टोटल टॉफियां कितनी हैं, कैसे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते हैं 30, 36 और 45, एलसीएम कितना आएगा 180 आएगा। चलिए एलसीएम कितना आया 180, डिवाइड करें क्या आ जाएगा, वन डे वर्क 30 से डिवाइड किया आपने, 0 से 0 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आएगा, 36 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा,
45 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 4 आएगा, यही होगा। ये क्या बन जाएगा, वनडे वर्क। ये क्या होगा, वनडे वर्क होगा। क्लियर, वनडे वर्क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये वनडे वर्क किसका है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, यही होगा। तीनों ग्रुप्स ने मिलकर कितनी टॉफियां खाई, 6 प्लस 4 10 और 5 15, यही होगा ना। चलिए तीनों को जोड़ दिया जाए, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस P इक्वल्स टू कितना हो गया, 6 प्लस 5 प्लस 4, 6 प्लस 5 प्लस 4, यही होगा। ये वनडे वर्क होगा। यहां से क्या पता चला, P कितने बार है, 2 बार, Q भी 2 बार और R भी 2 बार, क्या बन जाएगा 2P प्लस क्यू प्लस आर, यही होगा इक्वल्स टू, यहां पर कितना आएगा 15 आ जाएगा। तो यहां से P प्लस क्यू प्लस आर का वनडे वर्क क्या बनेगा, वनडे वर्क इक्वल्स टू 15/2, यही आएगा 15/2 आएगा। या चाहो तो डिवाइड कर लो 7.5, या फिर रहने दो, या तो चाहो तो 7.5 लिख दो, या 15/2 लिखा रहने दें। ये है क्या, P Q तथा R ने एक दिन में कितनी टॉफियां खाई, 15/2 या फिर 7.5। अब निकालना क्या है आपको, टोटल वर्क। टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कैसे निकालते थे आप, टोटल वर्क को डिवाइड करते थे किससे, वनडे वर्क से। या फिर ये टोटल टॉफियां हैं, इसको किससे डिवाइड करेंगे, एक दिन में कितनी टॉफियां खाई। चलो देखते हैं टोटल टाइम क्या आ जाएगा, टोटल टाइम इक्वल्स टू 180 को डिवाइड कर दिया जाए, 180 डिवाइड हो जाएगा किससे, 15/2 से, यही होगा। अब लास्ट क्वेश्चन में तो आपने अलग अलग निकाला था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या था, तीनों का अलग अलग पूछा था। अभी क्या पूछा है, मिलकर, इसलिए तीनों का मिलकर चल रहा है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर एक नंबर है और अपॉन में क्या आया, फ्रैक्शन आया, तो क्या होगा, अपॉन वाला नंबर पलट जाएगा, क्या बन जाएगा 180 इंटू 2/15, ऐसे ही होगा। कट कर दो, 15 से 1 टाइम एंड 2 टाइम, 15 से एक बार और फिर 2 बार, 12 इंटू 2 क्या आ जाएगा 24 डेज। आंसर क्या बन जाएगा, तीनों को मिलकर कार्य करने में कितना समय लगेगा, 24 डेज लगेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी 18 दिन में कर सकता है। ए काम शुरू करता है। अब काम किसने स्टार्ट किया है, सिर्फ ए ने, ठीक है ना। ए काम करना शुरू करता है तथा 4 दिन के बाद काम करना छोड़ देता है। अब क्या बोला था, ए 12 दिन में फिनिश कर सकता है और बी 18 दिन में फिनिश कर सकता है। काम शुरू कौन कर रहा है, ए स्टार्टिंग कर रहा है और 4 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया। अब काम बचा है कुछ, अब बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। तब शेष काम को करने में बी को कितना समय लगेगा और कार्य को समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोसेस है, ए और बी। ए को कितना समय लगता है, 12 डेज 12 दिन, और बी को लगता है 18 डेज 18 दिन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम टोटल वर्क निकालेंगे कि टोटल टॉफी कितनी है। आपने एलसीएम लिया 12 और 18 का, क्या आ जाएगा 36, 36 आएगा, यही होगा। अब क्या करते थे, 12 से डिवाइड कर देंगे 36 को, क्या आ जाएगा 3 आएगा, और 18 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, यही होगा। ए जो है वो 36 टॉफियां 12 दिन में खत्म कर देता है, तो एक दिन में कितनी खाएगा, 3 खाएगा। और बी 36 टॉफियां 18 दिन में खत्म कर देता है, तो एक दिन में कितनी खाएगा, 2 खाएगा। ये क्या है, वनडे वर्क, ये है आपका वनडे वर्क। क्लियर। अब ध्यान दें, बोला क्या है कि काम कौन शुरू करेगा, सिर्फ ए, दोनों नहीं, सिर्फ ए स्टार्ट करेगा। और कितने दिन तक करेगा, 4 दिन तक करेगा, 4 दिन बाद छोड़ के जाएगा। एक दिन में कितनी टॉफी खाता है, ए एक दिन में कितनी टॉफी खाता है, 3 टॉफी खाता है, तो 4 दिन में कितनी टॉफी खाएगा, इंटू कर दिया जाए, 3 × 4 12 हो जाएगा। यहां से ए का
ए का वनडे वर्क कितना था? ए का वनडे वर्क, ए ने एक दिन में कितनी टॉफियां खाई हैं? 3। 3 खाई हैं, 3 है। और इसने कब तक काम किया है? 4 दिन तक। तो 4 डेज का वर्क क्या हो जाएगा? 4 डेज वर्क हो जाएगा। 3 इंटू 4 कितनी टॉफियां खत्म कर देगा? 12। 12 खत्म हो जाएंगी, 12 खत्म हो जाएंगी। टोटल टॉफी थी कितनी? 36। 36 में से इसने कितनी टॉफी खा ली? 12 खा ली। 12 टॉफियां खा ली। अब 12 टॉफी तो खत्म हो गई, 36 टोटल थी, 12 खत्म हो गई। तो बची कितनी? क्यों? क्योंकि बी कौन सी टॉफी खाएगा? बची हुई ना। 12 तो इन्हें फिनिश कर दी, 36 से 12 तो खत्म हो चुकी ना, अब 36 नहीं है अपने पास। अब रिमेनिंग कितना है? शेष काम कितना है? शेष काम है टोटल 36 था, उसमें से 12 फिनिश हो गया। टोटल 36 टॉफियां थी, उसमें से 12 तो इन्हें खा ली। कितनी टॉफियां बची? 24। 24 बचेगा, 24 वर्क बचेगा। अब ये बची हुई टॉफियां कौन खाएगा? बी खाएगा। देखो जरा, बी एक दिन में कितनी टॉफी खाता है? 2 खाता है। बी एक दिन में कितनी टॉफी खाता है? 2। तो 24 खाने में कितना समय लगाएगा? देखते हैं। बी का टाइम कितना आ जाएगा? 24 को डिवाइड कर दिया जाए किससे? 2 से। 2 से डिवाइड कर दो, कितना समय लगेगा बी को? 12 डेज लगेंगे। बी को कितना समय लगेगा? 12 डेज। तो ये तो हो गया आपका पहला आंसर कि शेष काम को करने में बी को कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 12 डेज। एक और क्वेश्चन पूछा है कि कार्य समाप्त होने में कुल कितना टाइम लगेगा? टोटल टाइम। तो टोटल वर्क चला कितने दिनों तक? स्टार्टिंग के 4 दिन ए ने काम किया और फिर 12 दिन तक बी ने काम किया। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 16 हो जाएगा। टोटल टाइम बनेगा, टोटल टाइम 4 दिन किसने किया था? ए ने, क्योंकि 4 दिन करने के बाद ही तो छोड़ कर गया। तो 4 दिन किसने किया? ए ने। और 12 दिन किसने किया? बी ने। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 16 डेज हो जाएगा। टोटल टाइम क्या बनेगा? 16 डेज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 9 दिन में तथा बी 15 दिन में कर सकता है। ए काम करना शुरू करता है तथा 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तब शेष काम को करने में बी कितना समय लेगा और कार्य को समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी दो लोग हैं। ए को कितना समय लगता है? 9 दिन। और बी को लगता है 15 डेज, 15 दिन। सबसे पहले क्या फाइंड आउट होगा? टोटल वर्क। टोटल टॉफियां कितनी है? एलसीएम निकालो। 9 एंड 15 का कितना आएगा? 45। यही होगा। टोटल वर्क कितना बन गया? 45। 45 टॉफियां हैं, 9 से आपने डिवाइड किया, कितना मिलेगा? 5। और 15 से करोगे तो 3। ये क्या बन जाएगा? वनडे वर्क। ये क्या हो जाएगा? वनडे वर्क बन जाएगा। ए एक दिन में कितनी टॉफी खाएगा? 5। और बी कितनी खाएगा? 3। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए काम करना शुरू करता है। दोनों काम नहीं करते हैं, कौन करता है? ए करता है। और कितने दिन तक करेगा? 3 दिन तक करेगा। 3 दिन तक करेगा। एक दिन में ए ने कितनी टॉफी खाई? 5। तो 3 दिन में कितनी खाएगा? डायरेक्ट निकाला जाए। ए का 3 डेज वर्क कितना हो जाएगा? एक दिन में खाता है 5 टॉफी, तो 3 दिन में कितनी? 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15। 15 टॉफियां खत्म हो जाएंगी। आपके पास टोटल टॉफियां कितनी थी? टोटल थी 45। टोटल कितनी थी? 45 टॉफियां थी। उनमें से 15 टॉफियां तो फिनिश हो गई। किसने खा ली? ए ने खा ली। अब बी आएगा, लेकिन बी के लिए बची कितनी है? 45 में से 15 तो फिनिश हो गई ना। तो देखते हैं रिमेनिंग कितना है। शेष बचेगा 45। 45 माइनस 15 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 30। कितनी टॉफियां बची हैं आपके पास? 30 टॉफियां बची हैं। इन 30 टॉफियों को कौन खाएगा? बी खाएगा। जरा देखो, बी एक दिन में कितनी टॉफी खाता है? 3 टॉफी खाता है। ए खाता था 5 और बी कितनी खाता था? 3। बची कितनी है? 30। 30 टॉफियां और बी खाएगा। बी एक दिन में 3 खाता है, तो 30 खाने में कितना समय लगाएगा? बी का समय कितना होगा? 30/3 क्या आ जाएगा? 10 डेज। रिमेनिंग वर्क को फिनिश करने में बी कितना समय लेगा?
10 डेज लेगा। ये तो रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड एक और क्वेश्चन है कि टोटल टाइम क्या होगा, तो टोटल टाइम निकालते हैं। टोटल टाइम कितना बनेगा, ए ने वर्क किया था स्टार्टिंग में कितने दिनों तक, 3 दिनों तक, और बी ने कितने दिनों तक, 10 दिनों तक। दोनों को ऐड कर दिया जाए, पहले 3 दिन तक ए ने किया और फिर 10 दिन तक बी ने किया, तो टोटल टाइम क्या बनेगा, 13 डेज, 13 दिन का समय लगेगा। क्लियर।